हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम इंटेक्स करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे एंड बैक एक्सरसाइज प्लस कुछ एक्स्ट्रास करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इनको करने से पहले तुम लोगों को फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो जैसे हम पहला फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू एम ए। सेकेंड फॉर्मूला है इसी का फोर्स का, पर थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है एम वी माइनस यू अपॉन टी। थर्ड है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम में कई बार वो चेंज इन मोमेंटम भी पूछ लेते, तो उसमें इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। फोर्थ जो इक्वेशन ऑफ मोशंस तुमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी है वो हो जाएंगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिफ्थ हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड सिक्स्थ हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इन फॉर्मूलेस को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है कि मास 5 केजी है। ठीक है। और टाइम 2 सेकेंड्स है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी हमें 7 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और कैलकुलेट हमें फोर्स करना है, तो फोर्स का बड़ा वाला फॉर्मूला आएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। मास 5 है, v की वैल्यू 7 है, u की वैल्यू 3 है, अपॉन टाइम कितना है 2। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4/2। तो ये आ जाएगा 2 टू ज़ा, और ये हो जाएगा 10 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं कि फोर्स तो वही अप्लाई हो रहा है, बट टाइम 5 सेकेंड्स है और तुम्हें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो हम अगेन इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे। फोर्स की वैल्यू मुझे 10 दे रखी है, मास मुझे 5 दे रखा है, v की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, u की वैल्यू 3 है, और टाइम मुझे 5 दे रखा है। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 आ जाएगा, एंड दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सा ग्रेटर फोर्स होगा। ठीक है। तो पहले हम F1 कैलकुलेट करते हैं। मुझे मास दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है। मास 2 केजी, एक्सेलरेशन 5 दिया है, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन। फिर F2 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, M2 इंटू A2। मास 4 केजी दिया है, एक्सेलरेशन 2 दिया है, तो 8 न्यूटन आया। तो किसका ग्रेटर फोर्स होगा, तो हम कहेंगे F1 इज ग्रेटर देन F2। थर्ड एग्जाम्पल में कह रहे हैं अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। तो इसका मतलब u की वैल्यू 108 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। टाइम इन्होंने कहा है कि 4 सेकेंड्स लेता है, और फाइनल जीरो हो जाएगी क्योंकि स्टॉप हो चुका है। तो हम अभी के लिए इसको मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। और मुझे जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है, और मास की वैल्यू मुझे दे रखी है 1000 kg। तो ऑब्वियसली मुझे इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 6 108 होता है, तो 18 1 18 6 जो कि हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे v माइनस यू अपॉन टी। मास 1000 है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 30 है, एंड टाइम 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000 इंटू माइनस 30 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 2 15 एंड 2 2 1 2 500। तो ये आ जाएगा -7500 न्यूटन। तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या है, इट इज एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स। ठीक है। तो इसलिए ये रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होगा, और इसलिए तुम्हारे आंसर में माइनस साइन आएगी। फोर्थ में ये कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। ये कह रहे हैं कि फोर्स 5 न्यूटन है, मास m1 है, एक्सेलरेशन 10 है। तो m1 की वैल्यू कितनी आई, 5/10, दैट इज 0.5 kg आई। अब ये कह रहे हैं एड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन हम अब लगाएंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स इन्होंने हमें सेम रखने के लिए कहा है 5, मास हमें m2 कह दिया है, और एक्सेलरेशन 20 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5/20 इज इक्वल्स टू m2। तो ये आ जाएगा 5 1 5 4 जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 kg।
अब ये कह रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन इट वुड गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। तो m1 प्लस m2 को ऐड करो, दिस इज 0.5 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा 0.75 kg। अब ये कह रहे हैं कि फोर्स तो सेम ही है, ठीक है, मास हमारा अब m इंटू ए हो गया है, मतलब फॉर्मूला, फोर्स सेम है तो 5 आएगा, मास हमारा 0.75 होगा और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.75 जो कि हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 75, तो ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, अगेन 5 3 जा 15, 520, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन कुछ स्कूलों के एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। मास गिवन है 20 ग्राम। अब मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 20 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 0 0 कैंसल और ये आ जाएगा 0.02 kg। अब हमें फोर्स मांगा है, पर हमें ग्राफ से पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है क्योंकि वो आके एक्स एक्सेस को टच कर चुका है, और u हमारा है 20 और टाइम इन्होंने दे रखा है टोटल 10 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा -20 अपॉन 10 दैट इज -2, और यहाँ पे यूनिट देख लो, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स न्यूटन है, न्यूटन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.02 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, वो होता है m इंटू ए, m 0.02 है, एक्सेलरेशन -0.02 आया, तो ये 2 2 तो 4 हो गया, और 3 जीरोस लग के फिर 0 हो जाएगा, और ये माइनस आया है, तुम कहोगे कैसे काउंट करा, 2 2 तो 4 होता है, टोटल डेसिमल प्लेसेस हमारे 4 हैं, तो 4 नंबर के आगे जाके डेसिमल प्लेस लगेगा। क्वेश्चन फिफ्थ में ये कह रहे हैं कि इसने अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर in time 20 seconds. Find its acceleration. Find the force. अगर उसका मास कितना है, 7 टन्स है, अगर टन्स को कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 1000 kg, तो ये हो जाएगा 7000 kg। अब हमें एक्सेलरेशन भी ढूंढना है और फोर्स भी ढूंढना है, तो इसके लिए हमें, और यूएसटी पता है हमें, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 400, यू की वैल्यू 0 है, टाइम 20 है, प्लस हाफ इंटू ए मुझे ढूंढना है, और टाइम है 20 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 400 अपॉन 2 ए, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 200, तो ये सिंपली आया 200 ए इज इक्वल्स टू 400, ए की वैल्यू आई है 400 डिवाइडेड बाय 200 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या ढूंढना है, फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 7000 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो ये हो जाएगा 14000 न्यूटन। A stone of 1 kg, so mass is 1 kg with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface, तो हम कहेंगे u is equals to 20 meter per second, and comes to rest, तो v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड at a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? अगेन मेरे पास क्या नहीं है, a नहीं है, और f मुझे ढूंढना है, तो पहले हम क्या करेंगे,
अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यू 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू 15। तो ये हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू 100 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एफ ढूंढना है, तो दैट इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 1 है, एक्सेलरेशन -4 है, तो ये हो जाएगा -4 न्यूटन। अब इन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला है, तो देयरफॉर लिखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। अब यहाँ पे ये दे रहे हैं कि इंजन का मास 8000 kg है, पर उसका काम है 5 वैगन्स को पुल करना। तो अगर हम कहें कि टोटल मास जो वो पुल कर रहा है वो कितना है, द टोटल मास पुल्ड बाय इंजन, वो कितना आएगा? 5 इंटू 2000 विच इज 10,000 kg। अब ये कह रहे हैं कि इंजन तो 40,000 बना रहा है, ठीक है। फोर्स exerted by engine 40,000 न्यूटन। फोर्स ऑफर्ड, या फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे तो वैसे तो हम फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय ट्रैक, वो है 5,000। एंड टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स वो आएगा 40,000 माइनस 5,000, वो आएगा 35,000 न्यूटन। अब इन्होंने पूछा तुमसे एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज 35,000, मास इज 10,000, so 3 zeros and this is 3.5 meter per second square. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration? व्हीकल हमें स्टॉप करनी है तो v0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव बोल रखा है तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड फोर्स हमें मांग रखा है, तो ये तो सिंपल m इंटू ए है। m की वैल्यू 1500 है, a की वैल्यू -1.7 है। एक जीरो हमने डेसिमल हटाने में मतलब यूज कर लिया है, तो सिंपली हमें 15 इंटू 17 करना। 7 5 35, 3 कैरी, 0 5 1 5 1 1 225, तो ये आ गया 2550 माइनस न्यूटन। अब ये कह रहे हैं अ हॉकी ऑफ मास 200 ग्राम। मास हमें किस में चाहिए? केजी में। 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.2 kg। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न, तो वापस आया है, कहीं पे लग के रिटर्न आया, तो याद रखना वेलोसिटी विल बी नेगेटिव मीटर पर, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. Change in momentum मांगा है, वो आएगा mv माइनस mu। 0.2 इंटू -5 माइनस 0.2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2 विच इज -3।
और ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। और मैग्नीट्यूड मांगा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, साइन को छोड़ देते हैं और वो आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कह रहे हैं कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अगेन इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.01 kg with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest v 0 meter per second, time 0.03 second, calculate the distance and force। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, पर उसके लिए मेरे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। a आएगा v माइनस यू अपॉन टी से, v की वैल्यू 0 है, u 150 है और टाइम 0.03 है। तो ये आ जाएगा 2 zeros अपॉन 3 विच इज माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते, 0 का स्क्वायर 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5000 इंटू एस। तो ये आ जाएगा माइनस 225, 2 zeros इज इक्वल्स टू माइनस एस। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, दो जीरोस कैंसल और एस आ गया 2.25 मीटर। फोर्स मांगा है वो आएगा m इंटू ए, m की वैल्यू है 0.01, एक्सेलरेशन है माइनस 5000। दो जीरोस डेसिमल्स लगाने में हट जाएंगे तो ये माइनस 15 न्यूटन आया, बट मांगा तुमसे मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब साइन छोड़ देनी है और फोर्स में आंसर क्या आएगा 50 न्यूटन। अभी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. U collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg, तो इसको M1 कहना पड़ेगा, and M2 is 5 kg. They both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact, and also calculate the velocity of the combined object. अब हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे जो कि होगा बिफोर कोलिजन। वो आएगा मास इनटू वेलोसिटी, मास उसके लिए 1 था, वेलोसिटी 10 थी, तो ये आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, अब जैसे ही इम्पैक्ट होता है याद रखना यहाँ पे मास इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये 6 kg आ जाएगा और हमें कंबाइंड वेलोसिटी मांग रखी है। और याद रखना है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कैसा होता है, सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं therefore 10 is equals to 6v, v is equals to 10 divided by 6, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5, 3 1 3, 6 6 मीटर पर सेकेंड। 13th में ये कह रहे हैं मास 100 kg is uniformly accelerated from a velocity 5 meter per second to 8 meter per second। u 5 मीटर पर सेकेंड है, v 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 6 सेकेंड है। कैलकुलेट इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन फोर्स एक्सर्टेड। इनिशियल मोमेंटम इज mu, m तो
100 है, u5 which is 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम है mv, मास 100 है, v8 है, तो ये है 800 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। अब फोर्स क्या होता है, mv माइनस mu अपॉन t। mv 800 है, mu 500 है और कितने टाइम पीरियड में हुआ है, 6 सेकेंड। तो 300 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 50 न्यूटन। ये कह रहे हैं कि डंबल ऑफ मास 10 kg हाथ से छूट के लाइक फ्लोर पे गिर गया और कितने हाइट से गिरा, 80 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, विच इज 0.8 मीटर की हाइट से गिरा है। एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पूछा इन्होंने फाइनल वेलोसिटी, मतलब एक तरीके से मोमेंटम पूछा है, तो फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे v पता होना चाहिए। u 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेस्ट से था, डंबल उठाया था तो पहले वो रेस्ट पोजीशन पे था। तो हम पहले v को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, तो फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू हमारे पास 0 है, 2 इंटू ए 10 है, s 0.8 है, तो ये आ जाएगा 16 v स्क्वायर, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने मोमेंटम मांगा है, तो एक तरीके से इन्होंने कौन सा मोमेंटम मांगा है, फाइनल मोमेंटम, जो कि आएगा एम वी। मास 10 था, v 4 था, तो कितना हो गया, 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। While going on a trip, Raul found that the taxi was moving along a straight line with a uniform velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। 5 by 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 वन जा 18 सिक्स जा, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 72 दी है, तो अगेन हम 5 by 18 कर लेंगे, 18 वन जा 18 फोर जा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 4 सेकेंड लगा। मास ऑफ टैक्सी इज 600 kg। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज इन मीटर्स पर सेकेंड हमने ढूंढ ली थी। फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो बी पार्ट कर लेते हैं। चेंज इन, ये चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा एम बी माइनस एम यू। एम 600 है, वी 20 है, एम अगेन 600 है और यू 30 है, तो ये आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 18,000, तो ये आ जाएगा -6,000, ठीक है। अब हमसे मांगा हाउ मच एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड टू द टैक्सी, तो सी पार्ट में फोर्स मांगा है, जो कि आएगा एम वी माइनस एम यू अपॉन टी से। तो ये तो -6,000 आ गया था और टाइम मुझे 4 दे रखा है। 15 4 से 60 होता है, तो ये आ जाएगा -1500 न्यूटन। A hammer of mass 500 ग्राम, तो अगेन हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.5 kg। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, v 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0.01 सेकेंड। What will the force on the nail on the hammer, mv minus u upon t, 0.5 v0 u, 50 upon 0.01, यह जगह 0.5 इंटू -50 अपॉन 0.01, तो ये हो जाएगा 5/10,
ये हो जाएगा 100/1 इंटू -50, 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2500 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं ट्रक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यू की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से करना पड़ेगा। 18 1 18 4 जो कि आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसको लगता है 3 सेकेंड, इसलिए तो स्टॉप करने के लिए, तो फाइनल 0 हो गया। कैलकुलेट द फोर्स, अगर मास दिया है 1200 kg, F is equals to mv minus u upon t, m की वैल्यू 1200, v 0, u 20 upon time 3, 3 ones are 400, 400 into -20, that is -8000 न्यूटन। 18th में ये कह रहे हैं कि मास 10 kg increases from 4 to 8 meter per second for 2 seconds. What is the momentum before the force acts? मतलब इनिशियल मोमेंटम होता है एम यू, एम 10 है, यू 4 है, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आफ्टर द फोर्स एक्ट हो जाएगा एम वी, एम अगेन 10 है, वी की वैल्यू 8 है, तो 80 kg मीटर पर सेकेंड। गेन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, 80 minus 40, that is 40 kg मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स मांगा है, that is mv minus mu upon t, 40 और टाइम 2 सेकेंड्स का है, तो 20 न्यूटन। 19th में इन्होंने मास 50 ग्राम का है, तो अगेन 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो यह आ जाएगा 0.05 kg। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to 3 seconds। फोर्स होता है मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी, मास तो 0.05 आया, फाइनल वेलोसिटी 3 सेकेंड्स में बोला है, तो नीचे तो 3 है और यहां से यहां है, तो मेरा फाइनल कितना होगा वेलोसिटी 120, इनिशियल 0, तो ये आ गया 0.05 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 3, 40 हो गया। एक 0 डेसिमल हटाने के लिए, और ये सिंपली 2 न्यूटन हो गया। Calculate the force acting on the object if the time is 6 to 10 seconds. 6 to 10 seconds. मास तो अगेन वही रहेगा 0.05, 6 to 10 में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल 120 थी और टाइम कितना लगा 6 to 10 में 4 सेकेंड्स है, तो 0.05 इंटू -120 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 30 जा, एक 0 हमने डेसिमल्स हटाने के लिए कहा मतलब लिया, और ये आ जाएगा -1.5 न्यूटन। इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स एक्ट्स? यस, 3 to 6 seconds। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a is 0, जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। 20 में ये कह रहे हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें मास हमें दे रखा है 1000 kg। व्हेन इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार? जब वो एक्सेलरेटिंग होता है तब, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो वो आ जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम की वैल्यू है 1000, फाइनल हो गया 50, इनिशियल था 0 और टाइम पीरियड है 4, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 15 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 25 जा 100 होता है तो 0 लग गया, तो ये आ जाएगा 3750 न्यूटन। व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स? रिटार्डिंग तुम्हें पता है B2C हो रहा है। अगेन मास तो 1000 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई,
इनिशियल 15 थी, टाइम उसको 2 सेकेंड्स लगे हैं, 8 to 10 में तो रिटार्डिंग हो रहा है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू -15, तो ये आ जाएगा -75, मतलब -7500 न्यूटन। ठीक है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, बट ये जो सेकेंड लॉ है इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, एंड जो फर्स्ट लॉ है उसको भी सेकेंड लॉ के हेल्प से डिराइव करना पेपर में आता है। तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। हम इनिशियली लिखेंगे कि सपोज m be the mass of an object moving with initial velocity u and accelerating a in time t seconds. Final velocity b v। ठीक है, फिर हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम का है m v। चेंज इन मोमेंटम का है एम वी माइनस एम यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब तुम कहोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F is directly proportional to rate of change of momentum, that is mv minus u upon t। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा दूंगी तो k आ जाएगा m और ये a आ जाएगा, तो मैं टीचर को कहूंगी a तो v माइनस यू अपॉन टी है एंड k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और f इज इक्वल्स टू m में हो गया, वेर k की वैल्यू इज 1। हमने k की वैल्यू 1 कंसिडर करी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, f इज इक्वल्स टू m है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये कह रहे हैं यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर हम एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दें तो जो चीज मोशन में है वो हमेशा के लिए मोशन में हो जाएगी और जो चीज रेस्ट में है वो हमेशा के लिए रेस्ट में हो जाएगी। तो हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू, हमें पता है एम वी माइनस यू अपॉन टी है, तो यहाँ पे भी तुम कंसिडर करोगे सपोज m बी द मास, v विद द फाइनल वेलोसिटी, u विद द इनिशियल वेलोसिटी, t विद द टाइम टेकन वगैरह। ठीक है, और मैं सीधा ये बता रही हूँ। अब हम कहेंगे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो F जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये t उधर चला गया, t इंटू जीरो इज जीरो, एम वी माइनस यू। याद रखना है मास कभी जीरो नहीं होता है, तो जीरो डिवाइडेड बाय एम चल जाएगा जो कि जीरो हो जाएगा, v माइनस यू, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू यू। ये क्या कह रहा है, देयरफॉर जो मोशन है वो क्या होगा तुम्हारा, देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो हमेशा के लिए उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो तुम स्टेटमेंट का आधा पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। अब मैं कह रही हूँ कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो u जीरो हो गया, u जीरो है तो देयरफॉर v भी जीरो हो गया, एंड देयरफॉर
अगर कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए वेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें पूरा इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों डेरिवेशंस एग्जाम्स में आते हैं, जो कि मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो अगर तुम ये 22 क्वेश्चंस को परफेक्टली कर लेते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में मिलेंगे। तो प्लीज इनको बार बार प्रैक्टिस करो और परफेक्ट कर लो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।